एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा ऐसे ही चलता रहता है, कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ वीडियो बनाने के लिए और कभी नहीं होती हूँ। तो उस हिसाब से मैं जो है वीडियोस बनाती हूँ। अब मैंने लास्ट वाली चीज़ में बात शुरू की थी बिलीफ सिस्टम्स की, ठीक है, और मैं वो ना कंटिन्यू करना चाहती थी। मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था। केतु और मार्स का कंजंक्शन हुआ है 7 जून को और उसके बाद से 28 जुलाई तक वो चलेगा। और उसमें जो शिफ्ट मेरे को फील हो रहे हैं वो इस तरीके के हैं। आई वेंट टू द माउंटेन्स और सोलर फ्लेयर्स बिकॉज ऑफ द समर सोलिस्टिस। इस ये हुआ कब है? ये पूरी चीज हुई है आपकी लियो के साइन में, सन के साइन में, जो कि राजगद्दी है। तभी देखो कितने वॉर्स वगैरह चल रहे हैं। और कब हुआ है? जबकि सोलर का टाइम पीक पे चल रहा है, तख्ता पलट होने का इस वक्त टाइम है। बिलीफ सिस्टम के टॉपिक पे वापस आती हूँ। हमारे बिलीव जो हमारे बारे में होते हैं, हम अपने आप को पहले परसीव करते हैं, दूसरे हमें उसके बाद परसीव करते हैं। ये आप किसी भी इंटरेक्शन में किसी के साथ भी देख लीजिए। अभी मैं वो शो भी देख रही थी, ट्रेटर्स जो शो है, रियलिटी टीवी है। उसमें उन लोग में आप देखो तो अब जैसे कि अपूर्वा का एग्जांपल लेते हैं, रिबेल किड का एग्जांपल। उसका माइंड पहले वो खुद को परसीव कर रही है और उसी बेसिस पे वो अपने एलिमिनेशन को कॉल आउट कर रही है, खुद ही कॉल आउट कर रही है। और ऐसे ही सबके साथ हुआ है। जब हर्ष बिलीव करने लग गया कि मैं ट्रेटर हूँ, तो उसकी गेम वहीं से लोगों पर उसको शक जो है वो स्ट्रांग जाने लग गया। जो है पूरव है वो सिर्फ काम माइंड से खेल रहा है, इसीलिए उसका जो है गेम चल रहा है। अगर आपने ट्रेटर देखा होगा तो मैं तो अभी देख के उठी थी, तो मेरे को लगा कि बिलीफ सिस्टम से ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो पूरव है वो सिर्फ शांत दिमाग है, ये उसका गेम है। तो एक जो रियलिटी टीवी है, उसमें भी इतने लेयर्स हैं बिलीफ के, जिसकी वजह से उन लोग की जो है रियलिटी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डायरेक्शन भी हो, उन लोग को बताया भी जाता हो कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, क्या नहीं। पर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक इन लोग का जो माइंड है, जो बिलीव करते हैं खुद को, लोग उन्हें वैसे ही परसीव करते हैं। और ये हम लोग के साथ इस लाइफ में भी होता है। जो क्योंकि सी, there are two kinds of things. I exist because I am, like, because I am the mind, and that is why I exist, because I can think, I exist, so I exist. That is opposite, you know. As in, I think कि कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में बोला है। एंड सभी, वैसे तो सभी मास्टर्स ने इस चीज पे, आई की इस टाइप की एग्जिस्टेंस पे कमेंट किया है, विच इज दैट क्योंकि थॉट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आई एग्जिस्ट करता है, नॉट अदरवाइज। नॉट बिकॉज कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, नो, बिकॉज थॉट इज एग्जिस्टिंग कि आई एम थिंकिंग, सो आई एम थिंकिंग। सो आई की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो जो है थॉट्स की वजह से आती है। अगर आप थॉटलेस स्पेस में चले जाओ, आई की एग्जिस्टेंस नहीं रहती। वहीं आपको जो है मेडिटेशन का आपका पूरा दिमाग खुल जाता है। ओ माय गॉड, मेडिटेशन, आज मुझे समझ में आया क्या हुआ। वो मोमेंट्स तब होते हैं आपके साथ जब ये आई की एग्जिस्टेंस नहीं रहती। सो आपकी जो थिंकिंग का जो आपके पास प्लेटर होता है ना, उसके वजह से आपका सेल्फ और आपका लाइफ एग्जिस्टेंस में आता है। क्योंकि आपके पास जो थॉट्स होते हैं दिन भर में एंटरटेन करने के लिए, सुबह से शाम तक, ठीक है, आप उनमें बार बार उनके थ्रू आप अपना जिंदगी जो है बुनते हो। और वो चीजें जो है उसमें अगर आपका कुछ बिलीव्स बन जाए, ठीक है। और बिलीव्स बनते कैसे? जिसके या तो हमारे पास फिजिकल प्रूफ जिसके हो, या फिर किसी का थियोरेटिकल प्रूफ भी हो, वो हमें बिलीव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है तो उसके प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिल जाते हैं हमको, क्योंकि थियोरेटिकल मिल रहे हैं। भूत भी है, कोई लोग मानते हैं, तो उसके फिर प्रैक्टिकल प्रूफ भी आने लग जाते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल प्रूफ है। बिलीफ, हाँ, बिलीव जो इंसान करता है उसके बेसिस पे वो अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। हम सबके साथ होता है माइंड लेवल पे। दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, वी ऑल आर लाइक दैट। हमारा जो थिंकिंग का प्लेटर है उसमें से हम सुबह से शाम तक थॉट्स एंटरटेन करते रहते हैं, अच्छे बुरे और मीडियम, और ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स वी कीप एंटरटेनिंग। एंड हमारे फर्स्ट निगाह जो होती है किसी भी चीज़ को देखने के बाद, हम किसी चीज़ में ब्यूटी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आई वाज टेलिंग यू दैट आई एम ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ ब्यूटी। तो अगर आप किसी चीज़ में ब्यूटी ऑब्जर्व करते हो ना, अगर जैसे नेचर में अब इस टाइम पे बहुत सुंदरता होती है, आई तो कॉल इट डार्क स्प्रिंग दिस सीजन। Wherever you are, doesn't matter, whatever nature is around you, just observe it. It's dark spring on everything. And you will, this dark spring, तो I observe this, तो उससे क्या होता है कि I create, I, when the energy is a lot on you,
वंस नेचर की एग्जिस्ट कर रही है एनर्जी, और दूसरा आई एम ऑल्सो फिल्ड अपॉन दिस एनर्जी, देन आई क्रिएट, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस रीडिंग, दैट्स व्हाई आई विल गो एंड क्रिएट सम cause somebody's reality, and that's why I'll go and paint. Why I pick up something when I have abundant of something in me, that's when I pick up something and put that creation to it. That's how Brahma creates, because Brahma के पास जो है यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ब्रह्मलोक में या फिर जो इंसान ब्रह्म को प्राप्त कर गया है, जो ब्राह्मण हो गया है, ब्राह्मण जो असल में है, जो ब्रह्मचारी है, जो अपना लाइफस्टाइल ब्रह्मा के उससे जी रहा है, क्रिएशन के उससे जी रहा है, उसके पास सेल्फ जो है, सेल्फ का यूनिट बहुत सारा है। So that is why the person is able to create, that is why the person is able to give out. Okay, now so I was saying कि about the belief systems here. जितने भी लोगों ने मेरे साथ कंसिस्टेंटली रीडिंग ली है उन्हें ये पता होगा कि मैं बिलीफ सिस्टम्स पे आपके बहुत काम करती हूँ। आई टेल यू रेमेडीज जिनमें आपके बिलीफ सिस्टम जो है ऑल्टर हो रहे हैं, जिनमें आपको एक ऐसी हैबिट्स आप फॉर्म करोगे जो कि और लाइक ब्रेन वेव्स लेवल पे, मतलब basically creating theta waves in your brain so that you can open your viewing power, you can, so you have to be able to connect with the expansion that you are in. आप एक तरीके से ध्यान में हमेशा ही हो, आप किसी ना किसी स्थिति में ध्यान में बैठे हो जहाँ पे आप अपनी दुनिया जो है वो क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है कि जब आप ध्यान की स्थिति में हो तो आपका कोई ना कोई आसन पक्का होता है। आसन किस चीज़ से होता है? आसन शरीर से होता है। ठीक है, आसन शरीर से होता है। आसन मतलब बैठना, बैठना किस चीज़ पे होता है? शरीर पे होता है। तो आपकी आत्मा आपके शरीर पे किस तरीके से बैठी है वो भी एक आसन है, और वहाँ आपका ध्यान घट रहा है, वहाँ आपका ध्यान ऑलरेडी घट रहा है, वहाँ पे आपको ध्यान अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दैट इज़ द स्पेस दैट, और वो जो स्पेस है ना वो मेरी तो बहुत प्रिय शक्ति है माँ धूमावती, जो कि हमेशा रहती हैं, जो कि केतु की एनर्जी, केतु की मानी गई है। वो ये मूला नक्षत्र, मेरा खुद का, मेरा लग्न अब मूला में है, और पता है मूला नक्षत्र, सो तो तो वहाँ पे केतु की वजह से, केतु के प्रेजेंस की वजह से आई हैव कम्युनिकेट इन दिस वे, बट आई फील आई रियली 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 हैव सो मच रिस्पेक्ट for this Devi Mahavidya, and she's also called all the she's death basically. So death, protects this. Death protects your body, and you in your body is protected by death. The upper cap is death, and the goddess of death rules this realms. Okay, let that sink in. These are like big knowledge. I don't know how many of people will be like connecting with these words, but whoever connects with it, I hope that you are in right space, you are integrated, you are like able to experience these, dimensions. And if you're already experiencing these dimensions in some way, in some capacity in your life, then you're very lucky. You're chosen one, you know. So you have to know this about yourself. If you're relating with what I'm saying, if you're able to understand, if you're able to form some vision at some capacity, you are chosen by the Shakti, by the power of Dhyan, by the top god of this loka, Brahma. You're chosen by Brahma himself to be aware of the creation, to be in that Dhyan space where you're aware of his creation. And I'm saying that these higher realms are, because there is also destruction of creation. I think nobody speaks on this better than Swamiji, but he's an enlightened master. But the death protecting the realms of other Akashic space, other spaces, parallel universes, multiple universes. So death basically is the one securing us in this universe, okay? हमारा जो existence है. So death is not a negative thing, as we are told to believe. This creation will end with death, but
then the other creations open up basically. So this is Akashic knowledge, what I'm sharing with you. Any kind of Akashic reading, Akashic healing people are doing, they're due to Akashic knowledge, and Akashic knowledge is very, 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 very extremely potent knowledge. ये एक ऐसा knowledge है कि a lot of people are attracted to it because of this mysticism in it. And it comes from Hinduism, it comes from other religions on earth also, indigenous. Akashic knowledge was there. Those, as I'm saying, this knowledge is huge, but people those healers, who are doing Reiki, this, that, were basically healing. For them, Akashic knowledge, I would say they should go for it. They should understand what is Akashic healing, because that will directly help them in understanding, and not everyone is chosen for this. See, I'm talking about the dimensions protected by the realms of death. You have to understand her, and she is, Devi herself. She is like she's Kali. This is the transformational power of Kali. Our existence, Kali is everything. Kali's existence. So our transformational power, that transformational power, which is life and death, both is Kali. So, as I was saying, the goddess of death and the Mahavidya, Dhumavati, protects these realms, which are which can only be accessed if you go deep into your dhyana and you realize where you are in your sadhana. When people go deeper into their sadhana, that's when their third eye opens up and they start downloading, what is required for this life for them. What is their purpose to be born here? What is their, they will only do the right thing. They will become integrated. They will become people who will know, acha, okay, this way. What I want in life, I want, everybody wants some kind of, sweetness in life. Everybody wants some kind of, like, there should be some, dharma, arth, काम, मोक्ष, सबको चाहिए. सबको यही चाहिए. या तो इसमें से कुछ चाहिए या सारे चाहिए. सबको ही चाहिए. So, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इस्टेब्लिश करने की नॉलेज जो है डाउनलोड होने लगती है जब आप ध्यान की डेप्थ में पहुंच जाते हो कि अपने लाइफ के कैसे उसको करना है और उसको किस तरीके से जो है इस धरती पे लेके आना है, तब आपके साथ होता है. सो लाइक जो लाइफ का रस है ना, that is why I always tell people to live with a lot, like, it's better that your body is light than it is full of kapha. That is there. But the kapha in your body, the fatness, the kapha dosha in your body, that is what helps you to realize in some way the ojas also, the what is the juice of life, pleasure of life, pleasures. So when you purify your body, when you bring detoxification in your lifestyle, when you purify the kapha energy, at the same time you're enjoying the pleasures of life. It's not like you're restricting yourself from anything that brings you joy, but you have to know what is joy. आपको कीर्तन से जॉय आ रहा है, आपको भगवान के लिए रो के जॉय आ रहा है. किसी के लिए रोना है, भगवान के लिए रो, और किसी के लिए मत रो. किसी को याद करके रोना, भगवान को याद करके रो. दैट पैशन. तो जब आपका जो पैशन प्योरीफाई हो जाता है, इसीलिए भक्ति में हमेशा कहती हूँ, भक्ति बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है. तो जब आपका पैशन प्योरीफाई हो जाता है, जब भक्ति आपका अंदर नेचुरल भक्ति, नेचुरल डिवोशन टू नेचर आ जाता है, डिवोशन टू माँ, डिवोशन टू काली हरसेल्फ, दैट she is the existence, and then she will tell you, then you will feel that everything around you, as Devi herself, is telling you how to work with this expansion, Shiva nature of existence. Expansion has both creation and destruction. Expansion अगर होगा तो कोई चीज़ eliminate भी होगी, कोई चीज़ add भी होगी. That is the balance of yin yang. संसार को बैलेंस रखने के लिए यही आता है. शिवा इज इन द यूनिट, इन द डीप यूनिट ऑफ एवरीथिंग. Until you are very interested in the deep units of life, you will not be able to change your belief systems. Lifestyle, that's why I bring you to your belief systems, because lifestyle का true change, आपकी life का true change आपके belief change करने से होता है. आप अपने जो बिलीफ मानते आ रहे हो अभी तक, अभी उन जो आपका मन है, जहाँ पे आपका मन जाके रुक गया है, बैठ गया है, वहाँ पे
लाइफस्टाइल का चेंज वहीं से आएगा तो आपका मन बदलेगा चीज़ों को लेकर, एटीट्यूड बदलेगा। वरना आपकी लाइफ में कुछ जो है होने नहीं वाला। आप चाहे कितना भी, आपको जो सामने दिख रहा है उस चीज़ को देख के आपको खुशी ही मिलनी चाहिए, आपको दुखी होना ही नहीं है। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे, जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को बर्न आउट नहीं करोगे, तब तक जो है आपको इस लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। और जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आप चाहे इस लाइफ में चाहे दूसरी लाइफ ले लो, आप भटकते घूमोगे। और अबंडेंस ऑफ नेचर इस टाइप की है कि आपको हमेशा वो बॉडी देती है। नेचर को किसी टाइम की कमी नहीं है, आपको और टाइम मिल जाएगा, आपको और लाइव्स मिल जाएंगी, आपको और ज़्यादा बॉडीज़ मिल जाएँगी अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए, उसकी कोई कमी नहीं है। जब किसी भी वे में ऐसा रशिंग भी नहीं है, आप उसको अगले जन्म के लिए भी पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन वो चांस आपको मिलेगा या नहीं, वो आपके इस जन्म के कर्मों पे ही डिपेंड करेगा। तो हो सकता है आप एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन कर दो, लेकिन आप अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना, आप अपनी अपनी जो वायलेंस है अपने अंदर की उसको प्योरीफाई करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा परम धर्म, जो अहिंसा पे आना है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप तड़पोगे भी, आप जन्म भी लोगे, आप तड़पोगे भी। और अगर आप अहिंसा पे आ गए, अगर आप अहिंसा के सूत्रों पे आ गए, आप अगर सनातनी हो गए रियल वैल्यूज में, ठीक है, तो आपका जो अहिंसा है वही आपको इतना वो सिखाता रहेगा, ट्रेन करता रहेगा, जन्म और जन्म आपको ट्रेन करता रहेगा। वो ट्रेन करता रहेगा, आपके सामने जो भी है उसे हिंसा की निगाह से नहीं देखना, उसे अहिंसा से देखना है, उसे प्योरिटी से देखना है, उसे ओपननेस से देखना है, उसको एम्बॉडी होते हुए देखना है, उसको सिर्फ प्यार देना है, और कुछ देने के लिए आपके पास होना नहीं चाहिए। और अगर है तो उसे फाइंड आउट करो कि कहाँ से आ रहा है ये, एंड व्हाट इज दिस बिलीफ सिस्टम्स, व्हाई एम आई ट्रिगर्ड, दिस शुड बी योर क्वेश्चन more than other pointing fingers outside. You should see why you're triggered. That is truly working on your belief systems. And we are calling it belief system क्योंकि हम यहाँ पे कुछ but actuality में ना, these are not even there is something deeper than belief from where you will manifest. You will work on you have to work on your belief system just to improve your life. अगर आपको अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है, मनी इंप्रूव करना है, मनी के बारे में बिलीव अच्छे कर लो। सुख इंप्रूव करना है, सुख के बारे में बिलीव अच्छे कर लो, अपने ट्रॉमास को हील कर लो, सुख आपका हील हो जाएगा, वहां से आपको सुख आना शुरू हो जाएगा जिंदगी में। अपने कि हाँ भाई दुनिया तो डिजायर फुलफिल करती है, पॉजिटिव बिलीव, तभी यहीं से तो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशन ये सब करने के आइडियाज आते हैं, क्योंकि हमें जी पॉजिटिवली अफर्म करना है चीज़ों को। तो बिलीफ सिस्टम वहाँ से चेंज हो रहे हैं, तो बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से जो है एक क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है किस बारे में, कि लाइफ को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से। सो दिस इज द थ्योरी। और फिर जो है आपका बॉडी का इस्तेमाल, आप जितना ज़्यादा आपके पास अबंडेंट यूनिट होगी ब्रह्मा की, जितना आपके पास अबंडेंट यूनिट होगी लाइफ की, उतना ही आप उसे, चाहे आपको टायर्डनेस हो चाहे नहीं हो सकता है आप थक जाओ कुछ चीज़ करते करते, पर फिर भी आप अप्रिशिएट करते रहो जो आपके विजन में आ रहा है। इस प्रकार की अहिंसा की आप सीधा ब्लिस में पहुंच जाओ, सामने इतना ज्यादा खूबसूरती कि आपके पास ब्लिस के अलावा करने को कुछ नहीं है। दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिया, कि आपको काम करने में भी आपको ब्लिस हो रहा है, ये दिस इज प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिया। आपको ये नहीं है कि मैं किसी चीज को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, आप फिर अपने अराउंड देखने लगोगे, आपको ना चीजें दिखने लगेंगी। आप जितना अपने अराउंड के लिए जियोगे, जितना और लोगों को सुख दोगे, सुख इन द सेंस कि फर्स्ट यू आर इन ब्लिस योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो, यू आर नॉन वायलेंटली गिविंग देम अनकंडीशनल लव। इट्स अनकंडीशनल लव, इट्स नॉट लाइक कि आप सुख दे रहे हो, कुछ कर रहे हो आप उनके लिए, सेवा नहीं, सेवा भाव भी रख करो, किसी की लाइफ में सेवा भी करो, गाय की सेवा करो, माँ की सेवा करो, देवी की सेवा करो अलग अलग रूपों में, लोगों की सेवा मत करो, लोगों को अनकंडीशनली प्यार करो, उनकी सेवा मत करो। क्योंकि हर कोई क्योंकि जो अनकंडीशनल लव है वो हर कोई डिजर्व करता है, हर कोई डिजर्व करता है। दैट इज आई हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ टू अ प्लेस जहाँ पे अनकंडीशनल लव जो है
आप लोगों से शेयर कर पाओ, ब्रिंग योरसेल्फ टू दैट प्लेस, यू नो, दैट इज द ट्रू, दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ योर क्रियास। जो आप कर रहे हो वो उसमें अनकंडीशनल लव है, देन यू विल बी एबल टू चैनल द एनर्जी ऑफ यू नो ब्रह्मा, Bhairav, where you know there's protection. You're doing the correct thing. You are doing dharmically things. You are assuring good karma. ताकि आपके आगे आने वाले जो कर्म है वो भी आपके अच्छे ही पड़े. That's how we assure good karma, by doing good karma. So these are the deeper reasons behind you know the secrets of life. The mysticism of life was made simple by Vedic civilization. Vedic civilization was based on the principle of ahimsa. That is why it produced most enlightened beings. Because in that civilization, prana was given utter importance. The nakshatra of today were not functioning this way in Vedic civilizations. That is why ऋषिज के साथ जो है हमारा आज का जो आकाशिक और एस्ट्रोलॉजी पास की साइंस है, इसमें जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वैदिक साइंस के ऋषियों के द्वारा लिखी हुई जो एस्ट्रोलॉजी है, कहते हैं कि पराशर ने तो डम डाउन करके हम कलयुग वालों के लिए बनाई है, उससे भी पहले एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट करती रही है। तो वहाँ पे जब आप एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी लोगों की बात कर रहे हो जहाँ पे वो प्राणा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि यू नो वी शुड फील द प्राणा इन अस एंड इन अदर्स, वी शुड बी completely happy, we should be manifesting this ecosystem where everybody is feeding in on this prana and gaining strength from the source itself and expanding. Source is Shiva. Source is Shiva. So like expanding from that source level, removing the obstacles in what, तो उनके काम प्योरिफाइड है। आज के टाइम पे जब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जिनके काम जो है, जिनके कर्म अच्छे हैं पुराने जन्म के, ठीक है, तो वही इस धरती पे जो है एक्चुअल में बून है, जिनके कर्म अच्छे हैं। तो आपको भी आगे कर्म अच्छे करो ताकि आप जब दूसरा जन्म लो तो आप ऐसी जगह पे लो जहाँ बाकियों के कर्म अच्छे और आप एक सुखमय लाइफ वहां भी व्यतीत कर पाओ। जब आपको एंड सी इट इज वेरी, कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर मनुष्य का। क्यों? क्यों देवता को भी चाहिए? देवता स्वर्ग में जाके, उसको स्वर्ग में बैठा है वो, उसको हमारा इंसान का शरीर क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लिस का जो एक्सपीरियंस है वो इंसान के शरीर में ही आके होगा, जो ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट की। कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक आसना है, जो एक अल्टीमेट आसन है जिसमें कि आप कैसे शरीर के ऊपर जो आत्मा आके बैठ रही है, दैट अबंडेंस, दैट रिचनेस देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर। सो आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लकी है। और जब आप इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हो, जब आप इस जगह पे अपने आप को ऐसे स्टैब्लिश करते हो जहाँ पे आपको जो है लोग सीरियसली लें, वो या आपको समझें और आपके नॉन वायलेंस जो है उसकी टेंडेंसी को समझें, और वो लोग भी नॉन वायलेंट हो और अनकंडीशनली लविंग हो, और आप एक ऐसा स्पेस, ऐसा टाइम, एक ऐसा इकोसिस्टम स्टैब्लिश कर पाओ जहाँ पे आपकी लाइफ फ्लावर हो रही है, दूसरे की लाइफ फ्लावर हो रही है, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड nobody is compromising. Like in this nature, nobody compromises. Yes, it is survival of the fittest, but nobody is compromising. Everybody is given space. And that is the consciousness, that it gives space to everything and everyone. So when that consciousness flowers in the human and we create such ecosystem, we create such places that everybody can flower in their, that is the advancement of a civilization. We also live in very good civilizations today, you know. We live in great civilizations. We should be appreciative of our today. That's working on belief system, knowing that we are living in great times. You know, there is everything around us, and Bhagwan is always there. Bhagwan is always there on earth. There is no time on earth when Bhagwan is not there. So there are no coincidences. There is no luck. There is only Krishna. There is no luck. There is only Krishna Kali, and so there is bliss. There is peace. There is that you know abundance that we call Shiva.
नाम लिए जाओ, आगे बढ़े जाओ, प्राणा प्योरीफाई करते रहो, बॉडी प्योरीफाई करते रहो, हमेशा अपने जो है नॉन वायलेंस में स्टैब्लिश करो खुद को, और एक ऐसी जो है एक ऐसी भगवान की और माता लक्ष्मी को इस तरीके से पूजो कि वो आपको आपकी अबंडेंस का रास्ता दिखाएं। नेचर को, भूदेवी को, देवी को इस तरीके से पूजो कि आपको अबंडेंस का रास्ता दिखाएं, आपको और आपके आसपास वालों को, सबको नॉन वायलेंटली। जब व्हेन यू आर एक्चुअली लविंग देम, then she will show you abundance. She will show you where to take this, you know, cart, this chariot, where to take this chariot of this time and space. She will show you. She will show you because she loves you, because you do purified karma. You see in all this, the self is very much there. Thoughts are very much there. You cannot not be without this self, but you can let the true belief purify yourselves, that it's raised to a certain vibration, it raised to certain frequency where you can channel peace and bliss. So always prioritize your dhyan, your sadhana, always prioritize them, and be grateful for whatever life has given you, and be forward moving, be available, to the third eye, to the, you know, be grateful. How to be available? By being grateful. Be grateful for it. Don't shy away from it. Don't shy away from life. Be grateful for it. जो भी हो रहा है उसको हेड ऑन फेस करो. टायर्डनेस, बोर्डम, डर, ये वो नेगेटिव फीलिंग्स तो आपको पता ही है, आपको उनको ट्रांसफॉर्म करना. वो तो ट्रिगर्स हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना. वो आपके गलत कर्मा कुछ हो गए थे, उस वजह से आ गई है, उन बिलीव्स को हटाए देना. फिर ब्लिस ही है, फिर और कुछ नहीं है. What remains under is the bliss. Okay, guys, it's good 30 minutes of talking on the topic of beliefs. I think I have covered a lot of things in this reading, in this channeling, in this opening, and I have talked about how you can, perceive the beauty of nature in such a way that it benefits you, it helps you, channel the correct understandings and come to a place where you know what is the power of your beliefs, power of your mind, power of how you choose to work with life. It works with you the same way. Okay, do not vote for something that you do not want to make happen for yourself. Protect yourself also, then life will protect you. गणपति भी अपने आप आएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे. उनको भी आप नमन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी बुद्धि शुद्ध रखें. गणपति जो सबसे ज़्यादा करते हैं, वो उनका, आप उनके अगर गणपति का आप स्वरूप देखेंगे तो उनके जो हाथों में अंकुश भी होता है, वो बुद्धि शुद्ध रखते हैं. वो इस तरीके से आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आने देते, लोग इस तरीके के नहीं आने देते, आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं. ही इज अल्टीमेट बिग ब्रदर एनर्जी. ही इज लाइक, आई एम देयर फॉर यू. So you can go to him, you can ask him to protect you from all kinds of negativity, and negativity can be in any way. See, in any form negativity, it's like कुछ ऐसी चीज़ें जो वो गणपति स्टॉप कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे वो स्तंभित कर देंगे, जिसे वो रोक देंगे, जिस पे वो अंकुश लगा देंगे, कुछ ऐसे जिसे काट देंगे. उनके हाथ में काटने का भी होता है, उनके हाथ में पाश भी होता है, बांध देंगे. सो गणपति अपने हिसाब से आपको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे. आपको सिर्फ उनको नमन, आपको उनको बुलाना है, आपको उनको यू नो याद करना है. एज ह्यूमन हम भगवान को सिर्फ याद कर सकते हैं. एज ह्यूमन हम सोचते हैं हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम डिवोटी बन सकते हैं, पर हम सिर्फ भगवान को याद कर सकते हैं. डिवोटी बनना नहीं बनना वो कहीं और, किसी और, वो जब होगा तब देखना. दैट इज इन द हैंड्स ऑफ दैट हायर सेल्फ ऑफ योर्स दैट आई एम टेलिंग यू हाउ टू कनेक्ट विद. If you want to understand your higher self, also listen to this only. This belief systems can help you reach your higher self. What is your higher self? That is that asana dhyana space where the yoga is actually happening. That's what we do. Through yoga, we realize that space. Through yoga, we realize that space.
Yeah, I have covered most of the things in this reading. Now I would like to, thank all the gods and goddesses who have helped me to come to this place of clarity and share all these happenings with the world. I hope it reaches the right people and enlightens them and opens their path towards much more freedom of their prana, freedom of their, enlightenment flowering. Okay, guys, I'll see you in some other reading, in some other channeling. You can check, my other channel. It has the all the readings. I'm still in the process. I'll be posting all the readings for this month for all your signs. And thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now.